अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो डाउन ग्रेडिंग के लिए अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करना चाहते हैं। ये मैंने आप लोगों को डाउन ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है आज से अब से पहले मैंने यूईटी के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनाई है मैंने अलहदा से भी डाउन ग्रेडिंग के लिए हवाले से आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड किया हुआ है। उसके अलावा जब भी यूईटी की कोई भी किसी भी तरह की वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने आप लोगों को डाउन ग्रेडिंग के बारे में लाजमी तौर पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में फिर स्टिल यही क्वेश्चन था। और फिर अब जब ये डाउन ग्रेडिंग का ऑप्शन आप लोगों के लिए एनेबल हो चुका है, जब आप लोगों को ये अवेलेबल है, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके अंदर डाउन ग्रेडिंग करनी कैसे है, प्रेफरेंस चेंज कैसे करनी है, तो उसके हवाले से भी काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। वो इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और कुछ तो परेशान हैं कि अगर इस तरीके से हो गया तो हमारी प्रेफरेंस पहले से डिलीट ना हो जाए, सीट ना चली जाए। तो सब कुछ इजी सीन है। आप लोगों को मैं अभी जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगी आप लोग उसको ध्यान से देखें। सबसे पहले तो जो भी आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं आप एक दफ़ा अपने पोर्टल्स पे जाके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को की बहुत ज़्यादा क्वेरीज जो हैं वो सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं हो रहा कि डाउन ग्रेडिंग करनी कैसे है। आप लोगों को अगर नहीं पता चल रहा ना, आप सिंपली ये जो पॉपअप आप लोगों को यूईटी की वेबसाइट पे नज़र आ रहा है ना, आप इस पॉपअप के ऊपर ये जो डाउन ग्रेडेड रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन एट दिस लिंक, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप लोग डायरेक्टली इधर आ जाएंगे। यही आप लोगों के सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ध्यान से देखें। डाउन ग्रेडिंग एप्लीकेशंस आर ओपन नाउ, डाउन ग्रेडिंग ऑफ एडमिशन प्रेफरेंसेस ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स एंड पेड द एडमिशन फी आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये डाउन ग्रेडिंग के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स और भी परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल नाम नहीं आया, किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया, उन्होंने कोई फी सबमिट नहीं करवाई है यूईटी में, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उनकी वो कैटेगरी है लेफ्ट ओवर्स की, वो लेफ्ट ओवर्स के अंदर अपनी प्रेफरेंस चेंज करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है वो स्टूडेंट सिर्फ इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं और जो फ़ी है वो यूनिवर्सिटी तक जा चुके हैं, उन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है या करेंगे इन फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके हवाले से ये सबसे पहले बड़ी बात है कि कैटेगरी ये उन स्टूडेंट्स की है जिनका नाम पहले यूईटी के अंदर आ चुका है और उन्होंने अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया हुआ यूईटी में। एडमिशन कंफर्मेशन की एक मैं आप लोगों को मिसाल ये दे देती हूँ कि आप लोगों का जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आप डॉक्यूमेंट्स और अपनी फ़ीस सबमिट करवा देते हो, आप लोगों को एक कंफर्मेशन लेटर, एडमिशन लेटर मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो चुका है इस डेट को। अब डाउनग्रेड की रिक्वेस्ट जो है आप लोगों की 31 अगस्त तक आप लोगों की एक्सेप्ट की जाएगी। आप लोगों को इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं वो अपनी चेंज करनी है डाउनग्रेडिंग के थ्रू। अब इसके अंदर आप लोगों के पास कुछ मजीद इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोगों को प्रेफरेंसेस के हवाले से गिवन है। अब आप काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे डाउनग्रेडिंग के हवाले से पूछ रहे थे कि जब डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन एनेबल होगा तो क्या हम लोग उसके अंदर नई प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंशन है कि आप लोग 3 नई प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के मेरिट के अंडर हो। मैंने इससे पहले डाउनग्रेडिंग की जब भी वीडियो बनाई मैंने आप लोगों को या किसी ने कमेंट्स में पूछा है, इंस्टाग्राम पे पूछा है, किसी भी तरह से इनबॉक्स में पूछा है, तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि आप लोग नई प्रेफरेंसेस तभी डाल सकते हैं, एक तो आप लोगों का मेरिट बनता हो उसके अंदर, दूसरा आप लोगों की उस फील्ड के अंदर सीट अवेलेबल हो। अगर सीट अवेलेबल नहीं होगी तो वो ऑप्शन या वो फील्ड आप लोगों को ऑप्शन में नज़र ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों को इन 2 शराइत पे आप लोग नई प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं। एक तो उसमें मेरिट बनता हो, दूसरी बात ये है कि उसके अंदर आप लोगों की सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों को वो ऑप्शन नज़र नहीं आएगी। थर्ड आप लोगों के पास है, इफ यू आर नॉट एडजस्टेड इन योर न्यू प्रेफरेंसेस यू विल रिटेन योर करंट अलॉटेड सीट। अगर आप लोगों ने अपनी नई प्रेफरेंसेस को एडजस्ट नहीं किया तो आप लोगों का नाम जो है आप लोगों की प्रीवियस सीट्स जो प्रीवियस आप लोगों का जिस फील्ड में नाम आया होगा उसी में रहेगा। इफ यू डू नॉट सबमिट योर एप्लीकेशन आफ्टर इनिशिएटिंग चेंज ऑफ प्रेफरेंस प्रोसीजर, एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रेफरेंस को न्यू प्रेफरेंस को चेंज करेंगे ही नहीं तो उनका नाम तो उधर ही रहेगा। एक कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की आ जाएगी कि जो स्टूडेंट्स अपना इनिशिएट कर देंगे, अपनी प्रेफरेंस चेंज के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बाद में प्रेफरेंसेस नहीं डालेंगे, नहीं ये देख के कि वो जो हमारी डिजायर्ड फील्ड है या जिनमें हम जाना चाह रहे हैं उनकी तो ऑप्शन ही नहीं आ रही, तो फ़ायदा नहीं है और हम लोग इससे बेहतर है कि जिस फील्ड में पहले नाम आए उसी में ही चले जाएँ। तो अगर वो आगे का प्रोसेस नहीं कम्प्लीट करेंगे तो वो अपनी प्रीवियस सीट में ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट इस बारे में परेशान है कि अगर हम लोगों ने अब इनिशिएट कर दिया, हमारी प्रीवियस प्रेफरेंसेज जो है वो डिलीट हो चुकी हैं, तो इसके बाद
अगर हमारा जहाँ पे एडमिशन हुआ है, जहाँ सीट सिक्योर है, वो सीट भी कहीं चली ना जाए। तो ऐसा नहीं होगा, जब तक आप अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे, आप लोगों की नई प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी नहीं, आप लोगों की प्रीवियस सीट को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जो आप लोगों की डाउनग्रेडिंग के लिए मेरिट लिस्ट है, वो 1 सितंबर की रात को लगेगी। ये बात भी मैंने आप लोगों को पहले बहुत सारी वीडियोस में बताई हुई है। आप लोगों ने अब ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब आप लोगों ने इधर से अप्लाई नाउ पे जाना है। जब आप लोग अप्लाई नाउ पे जाएंगे, आप लोगों को अपना आपका लॉगिन पोर्टल में नजर आएगा, उधर आप लोगों ने अपना पोर्टल लॉगिन करना है। जब आप लोग अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से आप लोगों के फॉर्म के ऊपर ये चीजें नजर आ रही होंगी। आप लोगों ने क्या करना है, उसने कहा कि प्लीज रीड एंड चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओनली इफ यू एग्री विद देम एंड प्रोसीड फॉर द चेंज ऑफ प्रेफरेंसेस। अगर आप लोग प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने पहले इन 5 स्टेटमेंट्स को चेक मार्क कर देना है और यहाँ पे लिख देना ग्रीन जो आप लोग का टैब है, इस पे क्लिक कर देना है दैट डिलीट ऑल माई प्रीवियस प्रेफरेंसेस एंड सबमिट द चेंज ऑफ प्रेफरेंस रिक्वेस्ट। इसके अंदर अब आप लोगों को क्या कहा गया है कि पहली आप लोगों की जो इसके हवाले से जो स्टेटमेंट है, वो ये है कि आपकी प्रीवियसली एंटर्ड प्रेफरेंस, यानी कि जो प्रेफरेंसेस आपने पहले से बनाई हुई, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद जो आप लोगों को एडमिशन न्यू एंटर्ड प्रेफरेंस का मिलेगा, वो एडमिशन आप लोगों का जो है, आप लोगों का सिर्फ उसी सूरत में होगा, या तो आपका उसमें मेरिट बनता हो और उसके अंदर आप लोगों की अवेलेबिलिटी ऑफ सीट भी होनी चाहिए। उस फील्ड के अंदर आपकी सीट भी अवेलेबल होनी चाहिए जिसके अंदर आप लोग अपनी नई प्रेफरेंसेस डाल रहे हैं। अगर इन केस ऐसा होता है कि आपने नई एंटर्ड प्रेफरेंस ऐसी बना ली है कि उसके अंदर आपका एडमिशन नहीं हो सका, तो आप लोगों का ये नहीं होगा कि आपने नई प्रेफरेंस डाली है तो उसमें एडमिशन नहीं हुआ था, आपका एडमिशन खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जिसमें आप लोग का पहले एडमिशन हुआ हुआ, उसमें आपका एडमिशन रहेगा बाकी। अगर आपका नई प्रेफरेंस में नहीं नाम आता, तो प्रीवियस वाली फील्ड के अंदर आपका नाम रहेगा। आप लोगों को इसके बाद कोई प्रेफरेंस चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहले तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, आप यूटी विजिट कर लें, वो आप लोगों को कुछ बता देंगे। अब ये कुछ भी नहीं पॉसिबल ऐसा हो सकता। आप लोगों को अब किसी भी तरीके से प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो ये आप लोगों की न्यूली एडेड प्रेफरेंसेस हैं, इनके हवाले से जो अपकमिंग मेरिट लिस्ट में है, उसके अंदर आप लोगों को न्यूली एडेड प्रेफरेंसेस के हवाले से ही आप लोगों को कंसीडर किया जाएगा। कुछ जो स्टूडेंट्स इसको नहीं चेंज करेंगे, उनके अपनी प्रीवियस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही कंसीडर किया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेफरेंस चेंज की है, वो नई प्रेफरेंस लिस्ट जो उन्होंने बनाई होगी, वो 3 प्रोग्राम्स के अंदर ही उनका मेरिट जो है वो ऊपर नीचे होना है, अपग्रेड होना है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं चेंज करना चाहते, सिंपली करें आई डोंट वांट टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ प्रेफरेंस। अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोगों की प्रीवियस प्रेफरेंस डिलीट हो जाएगी और फिर आप नई जो है वो 3 अपनी प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं। और आप लोगों को जब प्रेफरेंस चेंज करेंगे, सिर्फ वही फील्ड्स नजर आएंगे, या तो जिनमें आपका मेरिट बनता होगा या जिसके अंदर सीट्स अवेलेबल होंगी, बस। ये इससे ज्यादा आप लोगों को, और 3 से ज्यादा आप लोग प्रेफरेंस नहीं डाल सकते। तो ये था ऑल अबाउट चेंज ऑफ प्रेफरेंस और डाउनग्रेडिंग, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सारा सम अप कर देती हूँ। वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका एडमिशन यूनिटी में कंफर्म हो चुका है, उनके किसी फील्ड में नाम आ चुका है। अगर आप लोग प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं, आप लोग की प्रीवियस प्रेफरेंस डिलीट हो जाएगी और नई प्रेफरेंस के अंदर आप 3 न्यू प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं अंडर स्ट्रिक्टली योर मेरिट और आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। अगर सीट और आप लोग का मेरिट बनता होगा, तो आप लोगों को वो जो प्रेफरेंस के लिए आपको ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। जो नई अपकमिंग मेरिट लिस्ट लगेंगी, वो आप लोगों की न्यू प्रेफरेंस लिस्ट के हवाले से ही लगेंगी, अकॉर्डिंगली ही उसको कंसिडर करते हुए ही लगेंगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स नहीं करेंगे अप्लाई, उनके वो जो प्रीवियसली एडेड प्रेफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली ही लगेंगे, ठीक है। ये तमाम जो है वो आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद अगर लेफ्ट ओवर्स के एडमिशन जब ओपन होंगे, तो उसके हवाले से भी आप लोगों को इसी तरीके से एक डिटेल वीडियो बना के गाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारा पास बैच 1.0 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज नस्ट, फास्ट, जीकी, कॉमसेट्स, प्यास के हवाले से आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हमारे बैच के अंदर आप लोगों को रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं, लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को एडवांस में एक्सेस दे दी जाती है। फ्लेक्सिबल से आप लोगों की फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल बैच है। आप लोगों की जो टाइमिंग है वो बहुत फ्लेक्सिबल। अगर आप लोग नहीं ले पाते हैं टाइमली लेक्चर, 7 से 10:30 बजे के दरमियान हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बैच के लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग किसी भी तरह का लाइव लेक्चर्स नहीं ले पाते हैं,
तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को वही लेक्चर जो आप लोगों को लाइव में पढ़ाया गया होगा, वही लेक्चर जो है उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों के ड्राइव पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको देखते हुए आप लोग अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग को जैसे भी टाइम मिले, जहाँ भी टाइम मिले, आप ले सकते हैं। आप लोग को डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वर्कशीट्स, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट आप लोग के कंडक्ट करवाए जाएंगे। रिवीजन जब आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग के रिवीजन लेक्चर्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपका कोई टेस्ट करीब आएगा, उसके रिवीजन लेक्चर साथ में मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आप लोगों की तैयारी जो है वो 100% कंफर्म हो जाएगी और इंशाल्लाह एडमिशन आपका 2026 के अंदर अगर आप लोगों इन तमाम जो भी आप लोग को चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं, उनको आप कंप्लीटली फॉलो करें, तो हम लोग आपको ये गारंटी देते हैं, पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप लोग को गारंटी है कि 100% आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा 2026 के अंदर। आप लोगों को मैं अपने बैच, हमारे जो बैच है उसके अंदर जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट से दिखा सकती हूँ, ये चीज़ को प्रूफ कर सकती हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अपने बैच के हवाले से वो 100% ट्रू है। आप लोगों को ये जो जिस स्टूडेंट की आप लोगों को मैं ये यहाँ पे पिक्चर दिखा रही हूँ, ये 387 मार्क्स लेने वाला वो स्टूडेंट है पास एजुकेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। बैच 2.0 जो हमारा अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, ये उस बैच का स्टूडेंट है जिसने पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल 3rd पोजीशन ली है ई कैट के अंदर। ओवरऑल 3rd पोजीशन है और आईसीएस फिजिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर इसकी 1st पोजीशन है। ये हमारे बैच का टॉपर है जिसके 387 मार्क्स हैं। ये ई कैट 2 की बात है। ई कैट 2 के अंदर ये देखें 300 प्लस के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को ई कैट 1 की बात बताऊं तो ई कैट 1 के अंदर देखें 371 से स्टार्ट होती है। 371 में 2 स्टूडेंट्स हैं, 370 है, फिर 360, इस तरीके से 60s की लाइन भी आएगी, 50s की भी आएगी, 40s की भी आएगी, 30s की भी आएगी, 20s की भी आएगी, फिर 10s की भी आएगी और इस तरीके से पूरे 300 तक हर नंबर के अंदर, हर काउंटिंग के अंदर, हर सीरीज के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये हाईएस्ट स्कोरर हैं। अभी बाकी के स्टूडेंट्स में अगर मैं आपको पूरे ई कैट 1 के हाईलाइट्स दिखाऊं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे 50 स्टूडेंट्स ने 300 प्लस मार्क्स लिए। 125 250 से 300 की रेंज के अंदर जो मार्क्स थे 125 स्टूडेंट्स के आए। उसके बाद 300 स्टूडेंट्स के मार्क्स 200 से 250 की रेंज के अंदर आए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पास एजुकेशन सिस्टम का 2025 का रिजल्ट था ई कैट 1 के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तक की हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। आज तक किसी भी जो बैच है या ऑनलाइन एकेडमी है, किसी भी तरह की एकेडमी है जो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाती है, उनका इस तरीके का रिजल्ट नहीं है जिस तरीके का हमारा है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे जो बैच के अंदर आप लोगों को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। रेलिवेंसी की एग्जाम्पल सबसे बड़ी ये है कि आप लोगों को जो एंड गेम्स, अगर आप लोग यूट्यूब पर जस्ट एंड गेम का लव सर्च करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो सारी एंड गेम्स जो है वो पास एजुकेशन सिस्टम की आ जाएंगी। और अगर आप लोग उसके कमेंट्स देखें तो कमेंट्स के अंदर भी आप लोगों को स्टूडेंट्स खुद बता रहे होंगे कि ये एंड गेम्स के अंदर जो जो सर ने बताया इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्रिपेयर किया। लास्ट 10 डेज में प्रिपेयर किया, लास्ट 4 डेज में प्रिपेयर किया। हमने ये एंड गेम्स देखी, हमने ई कैट के अंदर 200 प्लस 250 प्लस जो है मार्क्स सिक्योर किए। ये मार्क्स हम लोगों को स्टूडेंट्स ने खुद इनबॉक्स किए, मैसेजेस करके बताया कि ये हमारी एंड गेम जो आप लोगों की थी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। उन एंड गेम्स के अंदर क्या था, यही बात थी कि जो रेलिवेंट प्रिपरेशन थी, बहुत ज़्यादा वर्किंग की गई थी। ई कैट के तमाम जो एंटी टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं उनके बहुत ज़्यादा वर्किंग की गई थी और उसके हवाले से आप लोगों को जितनी प्रेडिक्शंस करवाई गई थी वो तमाम आप लोगों को टेस्ट के अंदर मिली। ये पास एजुकेशन सिस्टम की एक गारंटी है आप लोगों को कि आप लोग को जो भी रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी उनसे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। उससे जो भी आप लोगों को प्रिपेयर करवाया जाता है, ये आप लोगों को एक हमारी कमिटमेंट है कि आप लोगों को जब भी हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे मोस्ट रेलिवेंट प्रिपेयर करवाएंगे। जो भी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी वो रेलिवेंट होंगी, बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच 1.0 के अंदर आप लोग इनरोलमेंट्स के लिए अपनी ई कैट, एनईटी, फास्ट, जीकी, कॉन्सेप्ट्स, प्यास, एनटीएस, नेट, पंजाब यूनिवर्सिटी किसी भी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर 0304 06660 पे कांटेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।